अगर आपके घर में किसी को भी शुगर की परेशानी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर में मम्मी को, पापा को, भाई या बहन को अगर शुगर होती है तो कॉशियसली या सबकॉन्शियसली सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं बाकी उनके मन में एक डर रहता है। इसलिए वो अपनी शुगर को हर 6 महीने या साल के बाद चेक करवाते रहते हैं। आज की वीडियो को अंत तक देखना। ये जो आपके मन में डर है ये मैं प्रॉमिस करता हूँ ये निकल जाएगा, क्योंकि जो नॉलेज है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे देती है। मैं डॉक्टर प्रेम कौल भुवनेश क्लिनिक श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। 2023 से डायबिटीज रिवर्सल के लिए लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या डायबिटीज की जो बीमारी है वो विरासत में मिलती है। दूसरा, किन जो लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि शुगर हो सकती है, घर में किसी परिवार को पहले है और मेरे को ना हो जाए। कौन से लोग हैं जिनको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। चौथा, ऐसे 5 स्टेप्स के ऊपर मैं क्या काम करूं जिससे मेरे को शुगर ना हो। अरे शुगर तो छोड़ो, शुगर के साथ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, इवन एजिंग की प्रॉब्लम भी डिले हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट भी करना, लोगों को शेयर भी करना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या जो डायबिटीज है वो विरासत में मिलती है। दोस्तों, ये देखा गया है कि सिर्फ 2 से लेकर 5% लोगों को ही जीन्स के साथ ये परेशानी आगे ट्रांसफर होती है। सिर्फ 2 से 5%। कहते हैं ना, गन जो है वो तो लोडेड है, लेकिन उसका ट्रिगर ऑन करने के लिए वो लाइफस्टाइल है हमारा जो ट्रिगर ऑन करता है। ये बहुत सारी डीप स्टडीज में देखा गया है कि जिन पेरेंट्स के जो बच्चों को जीन्स जाते हैं वो जीन्स तो ऐसे भी होते हैं जो बीटा सेल्स की एक्टिविटी को देखते हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए भी हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए भी हैं। लेकिन ये सभी के सभी जीन्स एक तरह ऐसे सोच लीजिए कि ये सोए पड़े हैं। इनको जगाने के लिए लाइफस्टाइल जो है सबसे बड़ा काम करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक ठाक है तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है कि जो आपके जीन्स ट्रांसफर हुए हैं मम्मी पापा से वो एक्टिव हो सकते हैं। तो पहला बात, डर खत्म कि ये सिर्फ 2 से 5% जो ट्विन्स हैं उसमें ये स्पेशली काम करते हैं जो जीन्स है। अब दूसरी बात, किन लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस हैं। कौन से साइंस हैं? जिनको भूख ज्यादा लगती है, शुगर के लिए क्रेविंग होती है, जब भूख लगती है तब तो गुस्सा आता है, जिनको गर्दन पे, कोहनी पे जो कलर है जो डार्कनिंग हो जाती है, और तो और उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, लेडीज में जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, विसरल फैट बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए कि भी मैं क्या ऐसे काम करूं जो मैं अभी आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि 5 स्टेप्स पे काम जरूर करना चाहिए। अदरवाइज ये लोग जो हैं, जो जीन्स अगर हैं तो वो ट्रिगर जल्दी करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट कि लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं। लोग टेस्ट तो करवाते हैं, जैसे रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो निश्चिंत हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है कि मेरे को बीमारी तो है नहीं, अभी कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि जब बीमारी आती है उससे पहले हमारी बॉडी में 5 से 7 साल पहले चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं जो मेजर की जा सकती हैं, जिसको मैंने अभी बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपके अंदर वो है तब बीमारी तो आएगी आएगी। हमें बीमारी की नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की चिंता करनी चाहिए। चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि कौन से हम 5 ऐसे स्टेप्स उठाएं, कदम उठाएं जिससे हमारी आने वाली टाइम में शुगर की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। मैं अपना वजन नहीं, कमर का साइज भी पूरा ध्यान रखें। वजन जब विसरल फैट ज्यादा होता है, जब हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ता है, मेल्स में 90 सेंटीमीटर और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो फैट है वो लिवर में भी जमा हो और पैंक्रियास में भी जमा हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज पैदा करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो मसल्स हैं उनको एक्टिव मोड में रखें, सुबह शाम सैर करें, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस करें। ये किसकी बात हो रही है? जो लोग बिल्कुल रिस्क पे हैं, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है।
क्योंकि जैसे हम मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं वो मसल्स स्पॉन्ज की तरह ब्लड से ग्लूकोज को यूज कर लेते हैं। 60 to 70% जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, वो हमारे मसल्स ही यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट, खाना सही होना चाहिए। हमारे खाने में जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल उसको बंद कर देना चाहिए। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, प्रोटीन्स और जो अपने हेल्दी फैट्स हैं उनकी एक राइट प्रोपोर्शन में जो हमें जरूरत है वो जरूर लेनी चाहिए। हमारी डाइट में ओमेगा 3 जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। ग्रीन जूस पत्तों का पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में रिकवरी बहुत जल्दी हो। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, मैं तो हर किसी को कई बार अनीमा भी एडवाइस करता हूं, क्योंकि अगर पेट साफ होगा तभी तो सारी बीमारियां जल्दी कंट्रोल में होंगी। अब ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अगर देखें तो नींद तक की भी साउंड स्लीप जरूर होनी चाहिए। सारी बॉडी की रिकवरी तो नींद में ही होनी है। अगर नींद कम होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत जल्दी बढ़ती है और स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं। तो नींद जो है हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस सब पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हर किसी को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर घर में किसी को शुगर की परेशानी है और आप रिस्क पे हो तब बहुत जल्दी जो है जरूरी है इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना। अब लास्ट में आते हैं कि कौन सा टेस्ट करवाएं जो सही, शुगर नहीं, शुगर से भी ज्यादा जरूरी कौन सा टेस्ट करवाएं। अगर परिवार में किसी को शुगर की शिकायत है, डायबिटीज की शिकायत है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए फास्टिंग शुगर और फास्टिंग इंसुलिन। इससे हमें पता चलता है कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। इसके साथ साथ हमें लिपिड प्रोफाइल, SGOT और SGPT, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, सीखने को